हेलो बच्चों, माहित एकेडमी में आपका स्वागत है। और ये आपका अपना प्यारा सा चैनल है जो आपको प्रोवाइड कराता है सब्जेक्ट की नॉलेज, सब्जेक्ट के नोट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, पेपर की तैयारी। तो फटाफट अगर जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना भी स्टार्ट करते हैं। अपने फ्रेंड्स को शेयर किया करें, हमें अच्छा लगता है। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो फटाफट अपने पेन पेंसिल निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट और एनिमल हस्बेंड्री। तो शुरू करते हैं। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। तो क्रॉप प्रोडक्शन क्या है? क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड इन ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर फूड एंड फॉडर फॉर कैटल्स। जो क्रॉप्स हैं उगाई जाती हैं ह्यूमंस के लिए, फूड के लिए और जानवरों के चारे के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन, these are the practices which are used in increased crop production by using modern technology, proper irrigation techniques, improved seed, etc. Types of crops, तो कई तरह की क्रॉप्स होती हैं जिसमें सेरल क्रॉप्स होती हैं। क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस, मेज, barley, oats are cereal crops. They provide us carbohydrates. Seed वाली क्रॉप्स होती है जिसमें बीज उगाते हैं। Edible seeds including cereals, pulses, oil like groundnut, soya, sunflower, rice, rice bran, olive, mustard. These provide us fat. एक होती है पल्स क्रॉप। These include legumes such as gram pea, black gram, green gram, lentil. These provide us protein. एक वेजिटेबल स्पाइसेस फ्रूट के लिए की जाती हैं क्रॉप्स। These provide us minerals and vitamins. Fruits include mango, apples, banana, guava, cherry, muskmelon, watermelon. Vegetable includes spinach, fenugreek, cauliflower, carrot. Spices include turmeric, pepper, cumin seeds, etc. फॉडर क्रॉप होती हैं कुछ जैसे बरसिम, ओट्स और सूडान ग्रास आर रेस्ड फॉर द फूड ऑफ कैटल्स। फोटो पीरियड्स क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। दीज आर द पीरियड फॉर विच प्लांट इज एक्सपोज टू सनलाइट, ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड इट्स फ्लावरिंग डिपेंड अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। जो फोटो पीरियड है ये क्या है कि फसल को कितनी सनलाइट चाहिए। अलग अलग अमाउंट ऑफ सनलाइट के लिए अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल होती है। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, दीज इन्वॉल्व selection of a crop variety which gives good yield. Crops should be selected on the basis of disease resistance, response of fertilizers, product quality and high yielding capacity. Hybridization, hybridization is used for incorporating desirable characteristic by crossing between
genetically dissimilar plant. These are of these three kinds. हाइब्रिडाइजेशन होता है कि दो या दो से अधिक कैरेक्टर को मिला करके एक नई जेनरेशन का, नई वैरायटी का प्लांट या सीड तैयार करना, हाइब्रिडाइजेशन। तीन तरह का होता है। एंटर वैराइटल नंबर 1, इट इज द क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्रॉप। दूसरे नंबर का एंटर स्पेसिफिक, इट इज क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस ऑफ क्रॉप। थर्ड है एंटर क्रॉपिंग, एंटर जेनेटिक, इट इज द क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट जेंडरा। तो ये तीन तरह के हाइब्रिडाइजेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसे जीएम क्रॉप कहते हैं। इट इज ए वे इंप्रूविंग क्रॉप्स बाय इंट्रोड्यूसिंग ए जीन दैट वुड प्रोवाइड द डिजायरेबल या डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। वैरायटी ऑफ सीड्स, farmers should be provided good quality of seed. They should be same variety and should germinate under identical conditions. Cultivation practices and crop yield. तो ये क्या होती हैं? ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इनसे रिलेटेड होती हैं, जैसे वेदर, सॉइल क्वालिटी, availability of water, rainfall या मानसून, foods and drought which are unpredictable, diverse climate conditions, soil salinity and tolerance of crop variety to the soil salinity। तो इन चीजों के ऊपर डिपेंड होती है कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। सेम फैक्टर फॉर द वैरायटी इंप्रूवमेंट आर एज फॉलोज। जैसे हाई यील्ड, इट इज डन टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन पर हेक्टेयर। हाई यील्ड का मतलब है कि पर हेक्टेयर कितना प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरा पॉइंट है इंप्रूव्ड क्वालिटी। तो इंप्रूव क्वालिटी, बेकिंग क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हीट, प्रोटीन क्वालिटी इन पल्सेस, ऑयल क्वालिटी इन सीड एंड प्रिजर्विंग क्वालिटी इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इंप्रूव क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि इसमें बेकिंग क्वालिटी अच्छी हो, प्रोटीन अच्छी हो, ऑयल अमाउंट सही हो, प्रिजर्विंग क्वालिटी हो। तो इस तरह की क्वालिटी वाले जो सीड होते हैं, फसलें होती हैं, उनको कहते हैं इंप्रूव क्वालिटी। बायोटिक रेजिस्टेंस, बायोटिक फैक्टर्स लाइक इंसेक्ट डिसीजेस, नोमेटोड्स डिक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। तो जो बायोटिक रेजिस्टेंस है, ये क्रॉप प्रोडक्शन इससे ठीक रहता है, क्योंकि कुछ कीड़े मकोड़े इनको खा जाते हैं। तो ऐसी फसल होनी चाहिए जिससे कीड़े मकोड़े कम खाएं। अबायोटिक रेजिस्टेंस, हाई सैलिनिटी टू सॉइल, ड्रॉट, वाटर लॉगिंग, हीट, कोल्ड, फ्रॉस्ट, स्ट्रेस अंडर डिफरेंट कंडीशंस आर द इंपॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर। कि जो फसल है वो एबायोटिक फैक्टर से रेसिस्ट होनी चाहिए, इनसे बचनी चाहिए। ये नहीं है कि जरा से सैलिनिटी हो, सूखा पड़ जाए, फसल खराब हो जाए, तो इनसे भी इसमें रेजिस्टेंस होना चाहिए। वैराइटीज रेजिस्टेंस टू सच फैक्टर्स, स्ट्रेसेस कैन इंप्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, shorter the duration between sowing and harvesting, more economical is the variety as it reduces cost production।
तो जैसे कि 4 महीने में फसल उगती है तो कम समय में फसल उग जानी चाहिए, ऐसे फसल होनी चाहिए। तो इसमें मैच्योरिटी ड्यूरेशन कम हो। मल्टीपल राउंड ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन ए ईयर, ऐसी फसल होनी चाहिए जो कई बार उगाई जा सके। यूनिफॉर्म मैच्योरिटी ऑल्सो हेल्प द रिड्यूस लॉसेस ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। मैच्योरिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, लॉस कम होता है। वाइडर एडेप्टेबिलिटी, अलग अलग जगह ये ठीक से उग जानी चाहिए, अलग अलग मौसम में, अलग अलग तरह के इन्वायरमेंटल कंडीशन में ये फसल उगनी चाहिए। डिजायरेबल इकोनॉमिक कैरेक्टर्स, यानी कि किसान के मनपसंद उसमें कैरेक्टर होनी चाहिए फसल में, जैसे कितनी वो लंबी हो फसल, फसल के पौधे कितने लंबे हो, ब्रांचिंग कितनी हो और उसमें बीज कितने आए, इस तरह के डिजायरेबल कैरेक्टर उसमें होने चाहिए। ड्वार्फनेस इज द डिजायरेबल इन सेवरल क्रॉप्स, सो लेस न्यूट्रिएंट आर कंज्यूम्ड बाय क्रॉप्स। पौधे छोटे हों जिससे कम उसमें न्यूट्रिएंट वो एब्जॉर्ब करेंगे और ज्यादा प्रोडक्शन देंगे। These developing varieties of desired characters will help to give higher quality productivity। तो इस तरह के कैरेक्टर वाले ज्यादा प्रोडक्शन देते हैं पौधे। नेक्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द फार्मर डिसाइड्स द फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी to be followed by him. Higher inputs, higher the yield। अगर इनपुट ज्यादा होगा, फसल में के लिए ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। परचेजिंग पावर ऑफ द फार्मर टू एड इनपुट्स कैरेक्टर ऑफ द क्रॉपिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन practices like no cost, low cost and high cost। National management, it is the science which directs the link of all resources required to the raised food, that is crop for all living beings and their nutrients to optimal efficiency। Nutrient, the substance which are needed by the plant for proper growth and development, are called nutrient।